नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। प्रस्तावना कंप्लीट हो गई हमारी। लास्ट के लेक्चर्स में 4 लेक्चर लगे हैं, उसमें प्रीलिम्स के जितने भी आने वाले डायमेंशन हैं उसको कवर किया गया है। और रही बात मेंस की, तो मेंस की सीरीज जब स्टार्ट करेंगे हम, जैसे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद मेंस की सीरीज शुरुआत करेंगे हम। वहाँ उसके मेंस के मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन टैकल डाउन करने थे वो उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम संविधान के भाग 1 से शुरू करते हैं और क्रम से एक सिस्टम चलता रहेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और लास्ट तक कंप्लीट प्री पॉलिटी इसमें कवर की जाएगी। और पहले भाग में आपको पता है संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद जो मूलतः हैं। उप अनुच्छेद जितने जोड़े गए बाद में वो तो 420 400 तक चले जाएंगे 2 तक, लेकिन जो मूलतः आर्टिकल हैं वो 395 हैं। और मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में और जुड़ी, कुल मिला के 12 हो गई। इस समय 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इस 22 भाग के कड़ी में आज हम लोग प्रथम भाग शुरू करते हैं, भाग 1, जिसमें है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 तक हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी राज्यों की सीमा परिसीमन जो भी परिवर्तन करते हैं हम, नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित कोई भी अपना क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपने की क्या जो है प्रोसेस होता है, वो सब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। आज जो हम आप कहते हैं कि कहीं कहीं इंडिया कहते हैं, कहीं कहीं भारत कहते हैं, उसका क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या दोनों लीगल है टर्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान में लिखा गया है दोनों को ही। आर्टिकल 1 कहता है शुरुआत से ही कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का समूह होगा, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, अर्थात इंडिया और भारत दोनों हमारे संविधान में देश का नाम उल्लेखित है। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी पूछा गया कि भारत का नाम किस किस नाम से संविधान में उल्लेखित है, तो इंडिया और भारत कहा गया। इंडिया जो कि भारत राज्यों का समूह होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि यूनियन ऑफ ग्रुप होगा। राज्यों का समूह नहीं कह सकते हम इसे, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ना तो ये कहेंगे कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट वो अमेरिकी में का पाया जाता है। फिर हमारे यहाँ राज्यों का संघ पाया जाता है, क्योंकि यहाँ केंद्र संघ जो है खुद राज्यों का निर्माण किया है, न कि राज्य जो है केंद्र का निर्माण किए हैं। और यहीं अमेरिका में क्या होता है कि राज्य खुद मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, इसलिए वहाँ पाया जाता है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में हम देखेंगे कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इस भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन कौन से डायमेंशन कवर होगा। राज्यों के भू क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी के भू क्षेत्र है और अर्जित भू क्षेत्र है। जो भी हम विलय किए हैं भारत में, पहले से जो राज्यों का एकीकरण हो रहा था, तो उसमें जो भी अर्जित भू क्षेत्र हैं वो सभी आएंगे आर्टिकल 1 में। 3 डायमेंशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या 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 उल्लेखित है। राज्यों के भू क्षेत्र हैं, यूटीज के भू क्षेत्र है, यूटीज मतलब संघ शासित क्षेत्र के भू क्षेत्र, और अर्जित भू क्षेत्र है जिनका विलय किया गया था एकीकरण के दौरान। और सभी राज्यों की पहली अनुसूची में जो है राज्यों की व्याख्या शामिल है कि कौन कौन से राज्य हैं। ये यूनाइटेड टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र या राज्य, जो भी जितने भी राज्यों की व्याख्या है वो आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सभी राज्यों की व्याख्या किस अनुसूची में शामिल है, तो पहली अनुसूची में शामिल है, आप देख सकते हैं। यह टर्म आप याद रखिएगा, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का समूह होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है। 2 नाम है भारत का, इंडिया और भारत जो है, कई जगह पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर एनालिसिस करिए वहाँ से कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं बोलना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत जो है। और आर्टिकल 2 में क्या है ये देखते हैं हम। आर्टिकल 2 में दोस्तों कहता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश से संबंधित। आर्टिकल 2 और 3 में मेजर कंफ्यूजन है दोनों में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वहीं से कमीशन का एग्जाम या कोई भी वनडे का एग्जाम प्रश्न जो पूछा जाएगा यहीं से।
कि जहाँ से हम कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ कह रहा है संसद नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश से संबंधित जो है डिसीजन ले सकता है, जो और किसके लिए बात कर रहा है, जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है। जो कह संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, जो है बेरुवारीवाद में भी कहा गया था। हम आपको बता चुके हैं बेरुवारीवाद कि अपनी संप्रभुता और अपनी सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत कोई भी राज्य, कोई अपने देश का कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस दे सकता है किसी को, और कोई वहाँ से कुछ भी ले सकता है, और ऐसा हुआ है। बेरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो है। फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1974 पारित करके सिक्किम का विलय किया गया था। 1974 में गया था, 1975 में विलय किया गया, जो है। उसके बाद अभी हाल में सन 2015 में भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था। इसी को आधार रेफरेंस बनाते हुए हम जो है भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे अगर किसी देश की जो है बाउंड्री अगर कर्सिव टाइप की होगी, इस टाइप की, मान लीजिए ऐसे है, तो अगर इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, तो आधा भाग इधर आधा उधर, अगर एक पैरेलल रेखा हो समानांतर, तो उधर वो देश हो गया, इधर भारत हो गया। लेकिन अगर इस तरीके की बाउंड्री रहेगी तो यहाँ सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में एक मेजर समस्या आएगी। इससे भारत की अखंडता प्रभावित होती है और देश की सीमा जो है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ से फिर आतंकवादियों का आना और फिर घुसपैठियों का आना, ये सब जो है समस्याएं होती हैं। इसलिए जो है भारत बांग्लादेश सीमा समझौता में कुछ पार्ट जो है अपने देश का बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ पार्ट भारत में शामिल किया गया अपनी सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्य से। और आपको बेरुवारीवाद में हम बताए थे कि राज्य जो है अपना कोई भी क्षेत्र विदेशी को दे सकता है, लेकिन 2/3 के बहुमत से दे सकता है। बाद में इस डिसीजन को 1969 में जो है पलट दिया गया, क्योंकि कि कोई भी जो है भाग विदेशी को दिया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। कैसे दिया जा सकता है हम तीसरे अनुच्छेद में देखेंगे। आर्टिकल 2 एक बार फिर हम आपको जो है रिमाइंडर करना चाहते हैं कि आर्टिकल 2 कहता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश से संबंधित डिसीजन ले सकता है, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। फिर कहेंगे कि जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है, अर्थात जो अपने इस यूनियन टेरिटरी, अभी यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट नहीं है, उसके बारे में डिसीजन लेगा, जो है। ये नहीं कि किसी विदेशी क्षेत्र को यहाँ जो है या शामिल करेंगे, उन्हीं के लिए ये है। और अब पर्टिकुलर अगर अपने भारत की का परिसीमन करना हो भौगोलिक, तो आर्टिकल 3 में हम जाएंगे। ये जो है जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत के द्वारा जो है अपने भू क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन या उसकी बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है किस आर्टिकल के अनुसार, तो वो आर्टिकल 3 होगा। ये आर्टिकल 2 है, जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है उससे ये रिलेटेड है, अर्थात जो भारत का भाग नहीं है उससे। इस पॉइंट को नोट करिए आप, जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे और इससे। क्वेश्चन दे देगा कि भारत अपने राज्यों की सीमा परिसीमन में परिवर्तन कर सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो वहाँ आर्टिकल 3 हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है उससे ये रिलेटेड है। आइए आर्टिकल 3 को हम देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 3 में है कि विद्यमान राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में है ये, मतलब विद्यमान राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में, अर्थात विद्यमान राज्यों मतलब जो यूनियन का भाग है, हमारे जो हमारे भारत का भाग है उससे ये संबंधित है, जो है। ये जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है उससे संबंधित है। ये जो विद्यमान संघ का भाग है, जो राज्य इस समय भारत में काउंट हैं, उनसे ये संबंधित है, उनसे कोई क्षेत्र 3 के द्वारा जो है। फिर करा कि किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, यह कौन कर सकता है। क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा या कार्यपालिका करेगी या संसद करेगा। तकनीकी रूप से सभी का नाम लिया रहेगा, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो संसद के द्वारा लिया जाएगा, अर्थात समस्त शक्तियां संसद में विद्यमान है। संसद ही सब कुछ डिसीजन करेगा कि नए राज्यों की सीमा या बाउंड्री में परिवर्तन या उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण से संबंधित, नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित जो भी डिसीजन लेगा, सारी शक्तियां संसद में विद्यमान होती हैं, न कि राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री, न कि कार्यपालिका। ऑप्शन रहेगा संसद, जो है। संसद में जो है कार्यपालिका मिलकर ही डिसीजन लेती है, लेकिन जो टर्म यहाँ आंसर में रहेगा वो संसद रहेगा, जो है।
कह रहा है कि यहाँ एक वर्ड हम आप जोड़ सकते हैं, हम आप पढ़ते समय, कि संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद, ना कि कोई और। इस पॉइंट को याद रखिएगा। संसद में सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने के लिए, जो है यही जिम्मेदार होता है, और संसद ही सारा डिसीजन लेती है। कैसे करता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। राज्यों की अनुमति के बिना भी हम परिवर्तन कर सकता है। संसद राज्यों की अनुमति के बिना भी उसके क्षेत्रफल में, उसके नाम में, उसकी परिसीमन में, उसकी बाउंड्री में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि भारत जो है अविनाशी राज्यों का माफ करिएगा दोस्तों, संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकती है राज्यों के अनुमति के बिना, जो है, और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी इसमें। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्यों के पास भेजती है। भेजने का उद्देश्य क्या होता है? राज्यों का विचार जानने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति राज्यों के विचार को जानने के लिए बाध्य नहीं है, या मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जो राज्य सजेशन दे वो जो है माने ही, जो है राष्ट्रपति या संसद, ऐसा नहीं है। राज्यों के अनुमति के बिना जो है परिवर्तन कर सकती है। अर्थात भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब कि राज्यों को अलग किया जा सकता है, या जो भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, या कहीं प्रवेश किया जा सकता है। दो राज्यों को एक राज्य किया जा सकता है, अर्थात विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है भारत में। और अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है, अर्थात बिना राज्यों के अनुमति के संघ की सरकार कोई भी परिवर्तन राज्य की सीमा, क्षेत्र, बाउंड्री या क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है अमेरिका की धारणा में। लेकिन भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है। अर्थात विनाशी राज्यों का तात्पर्य है कि राज्य की अनुमति के बिना राज्य के बाउंड्री, परिसीमन, क्षेत्र किसी में भी परिवर्तन कर सकती है संसद, बिना अनुमति के राज्यों के। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या संसद राज्यों के बिना अनुमति के उसके परिसीमन, क्षेत्र या बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसलिए एक टर्म में याद रखिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पाया जाता है भारत में। यही अमेरिका में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जो है फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो पाया जाता है, जो है, अर्थात जो संघ का निर्माण हुआ है वो नीचे से हुआ है। और भारत में वही फेडरलिज्म फ्रॉम एबव पाया जाता है। जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो संघ के द्वारा हुआ है, न कि राज्यों के द्वारा संघ का निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं है। संघ जो है राज्यों का निर्माण किया है, इसलिए भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस टर्मिनोलॉजी को विशेष तौर पर याद रखिएगा। और अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात संघ कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है राज्यों की बाउंड्री में, राज्यों के नाम में, राज्यों की परिसीमन से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने में वहाँ की संसद बिना राज्यों की अनुमति के कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। जस्ट अपोजिट है अमेरिका और भारत दोनों में। आर्टिकल 4 आप एक बार देख सकते हैं कि आर्टिकल 4 में वो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अर्थात 2 और 3 के तहत, मतलब कोई भी विदेशी जो है स्थान हम ले सकते हैं, कोई भी विदेशी प्लेस, और कोई भी अपना प्लेस जो है भारत का दे सकते हैं, जो है। और दूसरा कह रहा है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो विधेयक, उन विधेयकों को 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। वो साधारण बहुमत के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, जो है विशेष बहुमत के द्वारा नहीं। यही बेरूबारीवाद में कहा गया था कि विशेष बहुमत के द्वारा। 1969 में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया कि इसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जो है। और एक साधारण बहुमत के द्वारा संसद इन राज्यों की सीमा, बाउंड्री किसी में भी, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, या कि वही 2 राज्य है उनको क्लब करके एक बना सकती है, एक राज्यों को 2 भागों में डिवीजन कर सकती है, या किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना हो, क्षेत्रफल को, या घटाना हो, उसमें भी परिवर्तन कर सकती है संसद बिना राज्यों के अनुमति के। यहाँ राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार मजबूत है राज्यों की अपेक्षा। वो क्यों मजबूत है और क्यों शक्ति ऐसी दी गई है, वो मेंस का डिबेट रहेगा।
जब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जब हम संघ राज्य सरकार आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इसका एक ब्रॉड कंसेप्ट है, डिलीवर करेंगे। आज के लिए बस आप इतना समझिए। एक बार हम इसको फिर से रिमाइंड करते हैं आपके लिए। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा कि इंडिया जो कि भारत है, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि हिंदुस्तान को किन दो नामों से जाना जाता है या भारत को किन दो नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान भी दे देगा वहाँ ऑप्शन में, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान कहा जाता है लेकिन है नहीं नाम उसका, संविधान के दृष्टिकोण से। संविधान के दृष्टिकोण से दो ही नाम भारत के हैं, इंडिया और भारत कहा जाएगा इसको। और इनके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा, राज्यों के भू क्षेत्र आएंगे, यूटीज के भू क्षेत्र अर्थात संघ शासित प्रदेश के भू क्षेत्र, और अर्जित भू क्षेत्र। अर्जित भू क्षेत्र मतलब जो भी हम एकीकरण राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जब एकीकरण हुआ था, विलय हुआ था सभी छोटी छोटी रियासतों का, तो जो राज्य बने वो अर्जित भू क्षेत्र इसमें आएंगे। और सभी राज्यों की व्याख्या पहली अनुसूची में शामिल है, इस चीज को याद रखिएगा, पहली अनुसूची में। दूसरा क्या करता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश से संबंधित रहेगा। यहाँ एक पार्ट याद रखिएगा कि जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसमें जो है, जो विद्यमान राज्यों के ये दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ का जो विद्यमान राज्य है उनसे यहाँ का जो विद्यमान संघ का भाग नहीं है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट, दोनों को अलग करते हैं, बनाते हैं, और दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। इस चीज़ को याद रखिएगा जो है। और यहाँ बेरुवारी वाद आपको हम बता चुके हैं प्रस्तावना में। सिक्किम का विलय किया गया था, इधर भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया था अपने बाउंड्री, अपनी सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपने अखंडता को ध्यान में रखते हुए। और फिर यहाँ तीसरे में देखेंगे जो कि प्रवेश से संबंधित उनके नाम सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3 जो है। और आज क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राज्यों की अनुमति आवश्यक है क्या नए राज्यों के प्रवेश या उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से? नहीं, राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विनाशी राज्यों का अविनाशी भारत। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है जो है। और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को राज्यों के पास इस उद्देश्य भेजती है कि राज्यों का विचार क्या है, लेकिन राष्ट्रपति उनके विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 4 है 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत यह डिसीजन, यहाँ विशेष बहुमत की बात की गई थी, यहाँ साधारण बहुमत 1969 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया कि यह साधारण बहुमत से किया जा सकता है परिवर्तन, जो है विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है इसमें। आज ये छोटा सा पार्ट है, बस इसमें आप 3 टर्मिनोलॉजी याद रखिए कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, एक पॉइंट ये है फैक्टर पाने लायक। राज्यों के भू क्षेत्र में क्या क्या आता है ये हो गया, सभी जो है व्याख्या सभी राज्यों की अनुसूची आप देख लीजिएगा। और ये जो विद्यमान संघ के भाग में इसको याद रखिए जो है। और एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा अपनी बॉडी, इसका जो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, एकीकरण कब हुआ, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और अभी इसका बचा हुआ है, उसमें हम देखेंगे कैसे रियासतों का एकीकरण किया गया, कैसे भारत में इतने राज्य बने, कब कब कौन से राज्यों का अस्तित्व आया, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे जो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको हमारा चैनल सही लगा, हमारा कंटेंट ओरिएंटेड हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।